पैसा पाकर कई लोग अहंकारी हो जाते हैं, लेकिन ज्ञान ही असली संपत्ति है जो इंसान को विनम्र बनाती है। धन क्षणिक होता है, लेकिन ज्ञान शाश्वत होता है जो व्यक्ति और समाज दोनों को आगे बढ़ने में मदद करता है। आज मैं तुम्हारे साथ एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी साझा करने जा रहा हूं जो तुम्हें एक मूल्यवान सीख दे सकती है। यह कहानी तुम्हें सोचने पर मजबूर करेगी, सिखाएगी और जीवन को नए नजरिए से देखने का अवसर देगी। लेकिन उससे पहले जो लोग अभी तक मेरे YouTube चैनल इंस्पायर टेल्स हब को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे जल्दी से कर लो ताकि आगे भी ऐसी शानदार कहानियां मिस ना करो। तो चलो आज की कहानी शुरू करते हैं। राहुल एक अत्यंत धनवान व्यक्ति था। उसके पास एक विशाल महल, महंगी गाड़ियां और अनगिनत नौकर चाकर थे। पैसे की उसे कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसमें विनम्रता और ज्ञान की भारी कमी थी। वह हमेशा खुद को सबसे बड़ा समझता और गरीबों को तुच्छ मानता था। एक दिन राहुल ने एक छोटे से गांव जाने का फैसला किया। उसने सुना था कि वहां एक वृद्ध रहते हैं जो बहुत ज्ञानी हैं और गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं। राहुल मन ही मन हंस पड़ा। क्या सच में पैसा ज्ञान से कम मूल्यवान हो सकता है? दोपहर का समय था। सूरज सिर के ऊपर चमक रहा था। राहुल अपनी शानदार गाड़ी और नौकरों के साथ गांव पहुंचा। गांव वालों ने इतनी भव्य गाड़ी पहले कभी नहीं देखी थी। राहुल गाड़ी से उतरा। उसके हाथ में सोने की घड़ी थी और आंखों पर महंगे चश्मे। उसने इधर उधर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ये लोग कितने गरीब हैं, इनका कोई भविष्य ही नहीं। तभी एक किसान ने पूछा, महाराज, आप यहां क्यों आए हैं? राहुल ने घमंड भरी मुस्कान के साथ कहा, मैंने सुना है कि यहां कोई बहुत ज्ञानी वृद्ध रहते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि पैसे से ज्यादा मूल्यवान कुछ है भी या नहीं। गांव वाले चुप हो गए। फिर वे राहुल को एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे ले गए, जहां एक वृद्ध ध्यान में लीन थे। वे साधारण कपड़े पहने हुए थे और उनके चेहरे पर शांति झलक रही थी। राहुल ने हंसते हुए कहा, तुम तो बहुत ज्ञानी लग रहे हो। मुझे बताओ, सबसे मूल्यवान चीज क्या है? वृद्ध ने धीरे से आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम सच में जानना चाहते हो? राहुल ने गर्व से कहा, हाँ, लेकिन याद रखना, मैं बहुत अमीर हूं। अगर तुम पैसे से ज्यादा मूल्यवान कुछ दिखा सको तो मैं मान लूंगा। वृद्ध कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, ठीक है, एक पहेली का जवाब दो। वृद्ध ने पूछा, एक नदी के किनारे दो व्यक्ति खड़े हैं, एक अमीर, एक गरीब। दोनों को बहुत प्यास लगी है, लेकिन केवल एक ही पानी पी सकता है। बताओ, कौन ज्यादा भाग्यशाली है? राहुल हंस पड़ा। बिल्कुल अमीर व्यक्ति। वह चाहे तो नदी का पानी खरीद सकता है, अपने 100 नौकरों से मंगवा सकता है। वृद्ध ने गहरी सांस ली और बोले, ठीक है, अब एक और सवाल। अगर वह अमीर व्यक्ति इतना शक्तिशाली है तो क्या वह अपने पैसे से अपनी जिंदगी एक दिन के लिए भी बढ़ा सकता है? अब राहुल थोड़ा चौंक गया। उसने कुछ देर सोचा और जवाब दिया, नहीं, यह संभव नहीं है। वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तो बताओ, अगर कोई व्यक्ति अमीर है लेकिन उसके पास ज्ञान नहीं है तो क्या वह वास्तव में धनी है? राहुल सोच में पड़ गया। उसने सोचा, मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन अगर मैं कल मर जाऊं तो यह सब बेकार हो जाएगा। अगर मैं बीमार पड़ गया तो यह पैसा मुझे बचा नहीं सकता। उसने सिर झुका लिया और कहा, आप सही कह रहे हैं। मैंने हमेशा पैसे को सबसे ऊपर माना, लेकिन आज समझ आया कि ज्ञान और विनम्रता सबसे बड़ी दौलत है। वृद्ध ने कहा, जो ज्ञानी है वही वास्तव में धनी है और जो अहंकारी है वह सबसे गरीब। राहुल उनके चरणों में बैठ गया और बोला, मुझे सिखाइए, मैं कैसे विनम्र बन सकता हूं, कैसे सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता हूं। वृद्ध ने कहा, अगर तुम सच में सीखना चाहते हो तो हर दिन विनम्र बनने का प्रयास करो, जरूरतमंदों की मदद करो और अपने अहंकार को त्याग दो। उस दिन के बाद राहुल का जीवन बदल गया। उसने धीरे धीरे अपना अहंकार छोड़ दिया, गरीबों की मदद करने लगा और अपने धन का उपयोग लोगों की भलाई के लिए करने लगा। कुछ वर्षों बाद कोई भी उसे अहंकारी नहीं कहता था। वह अब एक दयालु और परोपकारी व्यक्ति बन चुका था। यह कहानी हमें सिखाती है, पहला पैसा कभी ज्ञान का विकल्प नहीं हो सकता,
दूसरा, अहंकार इंसान को नीचे गिराता है जबकि विनम्रता उसे महान बनाती है। तीसरा, सच्चा धनी वही है जो ज्ञानी और विनम्र हो। चौथा, धन क्षणिक होता है लेकिन ज्ञान और प्रेम अमर रहते हैं। जो खुद को सबसे बड़ा समझता है वह वास्तव में सबसे छोटा होता है, और जो अपनी गलतियां स्वीकार करता है वही सबसे महान बनता है।